Assalamualaikum students, hope you will be fine. I'm your science teacher, grade 7, lecture 3. Now today we do the exercise number 1 of unit number 7, physical and chemical changes and its processes. Your book page number 91. Question number 1 is give some examples of melting from the surroundings. आपको melting की कुछ examples देनी है, अपने इर्द गिर्द से कोई भी मेल्टिंग की एग्जांपल लें और वो आपको देनी है सम एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने खुद करना है, इसका आंसर आप लोगों ने खुद सॉल्व करके मुझे देना है, ठीक है। नंबर 2 इज़ व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? सो द आंसर इज़, सबसे पहले आप अपनी जो नोटबुक्स हैं उनको प्रिपेयर करें, डेट एंड डे डालें, आज की मार्जिन ड्रॉ करें और फिर क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने खुद करना है उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स की हेडिंग आएगी एंड देन एक्सप्लेन। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स दैट कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें हमारे पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। हेडिंग से भी आपको शो हो रहा है हाइड्रोकार्बन्स मीन हाइड्रोजन एंड कार्बन्स, ओके। Now question number 3 is where do we use the hydrogenation process? अब हमें बताना है कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को हम कहाँ यूज़ करते हैं। एंड द आंसर इज़ हाइड्रोजनेशन प्रोसेस इज़ यूज्ड व्हेन वेजिटेबल ऑयल कैन बी चेंज्ड इनटू सॉलिड फॉर्म। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को तब यूज़ किया जाता है जब हम वेजिटेबल ऑयल को सॉलिड फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। केमिकल्स के ज़रिए जब हम इस वेजिटेबल ऑयल को सॉलिड फॉर्म में चेंज करते हैं केमिकल प्रोसेस के ज़रिए, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच फ्रॉम द सराउंडिंग्स। बॉइलिंग और कंडेंसेशन का आपने डिफरेंस बताना है और इनकी एक एक एग्जांपल देनी है अपने इर्द गिर्द के लिहाज से। नाउ द आंसर इज़ बॉइलिंग। Boiling is the rapid vaporization of a liquid which typically occurs when a liquid is heated to a temperature such that its vapor pressure is above that of the surroundings. जब हम किसी लिक्विड को हीट अप करते हैं एक टेम्परेचर पर, तो उसमें आप देखते हैं कि जब भी आप पानी को बॉयल करें तो उसमें देखते हैं छोटे छोटे वेपर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारा होता है बॉइलिंग। इसके एग्जांपल हम दें स्टीम कमिंग फ्रॉम हॉट टी। हॉट टी में से जो स्टीम आ रही होती है उसमें भी आप देखते हैं कि उसमें भी छोटे छोटे जो हैं वेपर से बन जाते हैं, तो वो हमारी बॉइलिंग के एग्जांपल हैं। कंडेंसेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच गैसेस स्टेट चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट। कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें गैसेस स्टेट जो है लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा होता है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास ड्यू फॉर्मिंग ऑन ग्रास इन द अर्ली मॉर्निंग। अगर आप सुबह सुबह कभी ग्रास पर चलें तो आपको महसूस होगा कि वो ग्रास गीली है। गीली किस वजह से है? क्योंकि उस पर रात में जो है, आपने सुना होगा कि रात में उस पर ओस पड़ती है जिसकी वजह से वो गीला होता है। ड्यू मीन्स ओस पड़ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन थर्मोसेट्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोसेट्स और थर्मोप्लास्टिक्स में हमने डिफरेंस बताना है। हियर इज द आंसर। थर्मोसेट इज़ अ मटेरियल दैट स्ट्रेंथन्स व्हेन हीटेड बट कैन नॉट बी रीमोल्डेड और हीटेड आफ्टर द इनिशियल फॉर्मिंग। The thermoplastics can be reheated, remolded and cooled as necessary without causing any chemical changes. इन दोनों में ये डिफरेंस है कि थर्मोसेट्स जो है उसको हम रीमोल्डेड और रीहीट नहीं कर सकते। मींस कि अगर हम उसको हीट अप करें, जिस तरह के थर्मोप्लास्टिक्स है, थर्मोप्लास्टिक्स को अगर हम हीट अप करें तो उसकी जो साइज़ और उसका जो शेप है उसको हम दोबारा चेंज कर सकते हैं, रीमोल्ड कर सकते हैं। बट थर्मोसेट्स में हम उसको दोबारा हीट करने से रीमोल्ड नहीं कर सकते, उसको हम दोबारा रीहीट नहीं कर सकते, रीमोल्ड नहीं कर सकते। और थर्मोप्लास्टिक्स को हम रीहीट भी कर सकते हैं, रीमोल्ड भी कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।